आपसे ऐसी गुफ्तगू करने लगे हैं कि शायद इस गुफ्तगू का हमें भी पहले इल्म ना हो और शायद आपको भी इसका इल्म ना हो, क्योंकि ये ऐसी गुफ्तगू है कि जो शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपसे ऐसी गुफ्तगू करने लगे हैं कि शायद इस गुफ्तगू का हमें भी पहले इल्म ना हो और शायद आपको भी इसका इल्म ना हो, क्योंकि ये ऐसी गुफ्तगू है कि जो शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। देखिए, एक लफ्ज़ है सेक्युलरिज्म। हमने कहीं इस लफ्ज़ को पढ़ा तो हमने इसके कहीं माना और इसकी तारीफ जानने की कोशिश की, तो हमें बहुत कम ऐसे लोग मिले कि जो इसकी तारीफ हमें सही तरह एक्सप्लेन कर सकें, जिसकी तारीफ हमें समझ आ सके। तो फिर हमने इसके बारे में चंद किताबें देखी। तो जब हमने किताबें देखने के बाद जब हमें इसका माना पता लगा तो यकीन करें हम हैरान और परेशान रह गए कि छोटा सा लफ्ज़ सेक्युलरिज्म, इसके माना इतने अजीब व गरीब। यकीन कीजिए, जब आप भी इसके माना सुनेंगे तो आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसके माना यह है कि इंसान का जिंदगी इस तरह गुजारना कि इंसान का अपनी जिंदगी में अपना दीन जो है, जो भी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, उसका दीन उसकी जिंदगी में अंडरफेयर ना करे। और एक जगह हमने इसकी तारीफ भी पढ़ी कि इंसान का अपनी माईशत को, अपने कारोबार को या अपनी हुकूमत को या अपने मुल्क को चलाने के लिए ऐसे उसूल ज़वाबित का कायम करना कि दीन उसमें बिल्कुल भी दाखिल ना हो, यानी कि बिल्कुल दीन से ख़त्म, बिल्कुल दीन से जुदा होकर अपनी ज़िंदगी गुजारना या अपने निज़ाम को कायम करना। तो जब हमने इसकी तारीफ सुनी तो यकीन जाने हम बहुत हैरान और परेशान हुए। अब मामला ये है कि सेक्युलरिज्म का वजूद कैसे हुआ। देखिए, आप 18 साल 18वीं सदी और 15वीं सदी में आप जाएं तो लोगों का दुनिया से जो ताल्लुक था वो कम था और आखिरत से जो ताल्लुक था वो थोड़ा ज्यादा था। तो इसको ताल्लुक को कम करने के लिए, यूं कह लीजिए कि इस ताल्लुक को थोड़ा खत्म करने के लिए इस सेक्युलरिज्म का वजूद इस दुनिया में आया। एक मकाला है कि जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, उसमें ये बात लिखी गई कि लोगों को उनकी आखिरत से दुनिया की तरफ मोड़ दिया जाए, इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। और सेक्युलरिज्म का वजूद तो हमने आपको बता दिया कि ये वजूद में क्यों आया और सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा गोल है क्या। यकीन कीजिए, जब आप इसका गोल सुनेंगे तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि क्या ये भी हो सकता है। सेक्युलरिज्म का गोल ये है कि लोग अपने जो दीन है, जो भी हो, उस पर कायम रहें एतकादात के एतबार से, लेकिन जो उनके अखलाक हैं और जो उनके मसाइल हैं, जो तौर तरीके हैं, वो हमारे हों। एतकाद हमारा वही हो कि हमारा दीन है, ये है, फला है, उसमें ये चीजें हैं, लेकिन जो उनके जो अखलाकियात है वो हमारी तरह हो। अब देखें, इसका फायदा इन्होंने क्या लिखा कि जब ये बात पाई जाएगी तो इसका फायदा ये होगा कि इंसान जो अपने त्यौहार जो दीन के एतबार से है उनको भी मनाएगा और हमारे त्योहारों को भी मनाएगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि हमारे त्यौहार उसकी ज़िंदगी में शिद्दत अपनाने लगेंगे और हमारे त्यौहार जो हैं वो उसकी ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाएंगे। आप आजकल देख लें, हमारे पाकिस्तान में देख लें या बड़े सगीर में देख लें कि लोग अपने जो दीनी त्यौहार हैं, जैसे मुसलमान हैं, हमारे जो त्यौहार हैं वो 2 ईदें हैं, इसको इतना एहतमाम से नहीं मनाता कि जितने एहतमाम से लोग आजकल वो हैप्पी न्यू ईयर या वैलेंटाइन डे या अप्रैल फूल, ये 3-4 जो दिन है, इनको इतना एहतमाम से बनाते हैं। ये सारा का सारा वो सेक्युलरिज्म का नतीजा है। तो आज हमने आपको इस सेक्युलरिज्म की तारीफ बताई कि इसका क्या मतलब है और इसका गोल क्या है। तो उम्मीद है कि आप इस तारीफ और इस वीडियो के देखने के बाद अपनी साबिक़ा जिंदगी पर दोबारा लौट आएंगे और ऐसी जो चीजें आपकी जिंदगी में हैं और इंशाल्लाह उसको अपनी जिंदगी से जरूर निकालेंगे और अपने दीन पर अच्छी तरह से अमल करने वाले